ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ BR ਗਈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ R ਵਿਕਰਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। India, Honorable Shri Venkat Ramani ji, the backbone behind this conference, my Chief Justice, Justice Satendra Kumar. Thank you very much, sir, for that warm address. May I now invite Honorable... नहीं कर रहे हैं, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमेशा ही अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के ऐसे इश्यूज पे, ऐसे सब्जेक्ट्स पे आगे आती है और काम करती रहती है। और एनवायरनमेंट को लेके हम पिछले 3 साल से ये 3rd एडिशन है इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस हम करवा रहे हैं। पंजाब की इस पावन पवित्र धरती पे मैं गुरु नानक देव जी की श्लोक से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आया हूँ। इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, या बहुत से ऐसे लीगल फ्रेमवर्क में जो हमने कानून बनाए इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए, उस विषय पे आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ग्लोबल पर्सपेक्टिव के संबंध में। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हमारे जो VC साहब सतनाम सिंह जी बैठे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना और सामने यंगर जनरेशन थी, तो वो कुछ न कुछ ऐसे एक्शन पॉइंट जरूर लेके जाएगी जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में एक ड्यूटीज के रूप में नागरिकों के हमारे कर्तव्य क्या है, क्योंकि अधिकतर हम बात करते हैं राइट्स की, लेकिन हमारी ड्यूटी भी है। तो उस ड्यूटी के बारे में मुझे लगता है कि पेड़ों की रक्षा करना ये हमारी ड्यूटी है, इन्वायरमेंट को ठीक रखना, पृथ्वी को गंदा नहीं करना, नदी का अगर पानी है तो उसमें कपड़े नहीं धोना, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। तो आज ऐसी ड्यूटीज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं उसके बारे में चर्चा हुई। जो हमारे कुछ लॉ बने, बहुत से ऐसे केसेज रहे जो इन्वायरमेंट से संबंधित केसेज आए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना, तो ये सब जो केसेज, सब एक्ट बने, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बना, हम पानी को भी अगर कोई गंदा करेगा तो हम कानूनन कार्रवाई करेंगे, ऐसे विषयों पे चर्चा भी हुई। लेकिन सार ये निकला कि जब तक देश के नागरिक नहीं मानेंगे, कानून बनाना एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ड्यूटी के रूप में जब देश के नागरिक मानेंगे तो उस कानून का प्रभाव ज़्यादा समाज पे अच्छा पड़ेगा और हम प्रकृति को भी ठीक रख पाएंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी हम अच्छा और एक स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे। आज इसी की वर्कशॉप थी जी। मानते हैं कि लोगों की जागरूकता इसलिए आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन 2014 में करने का शुरू किया कि हम कूड़ा बाहर ना डालें, और इस तरीके का एक अभियान जागरूक लोगों को किया। आज आप देखते हैं छोटा एक बच्चा भी है, वो भी ये सोचता है कि डस्टबिन का यूज करना है। तो इस तरह की अभियान की जरूरत आप समझते हैं कि जो वन संरक्षण के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए इस तरह का अभियान हो, देश को जरूरत है। हालांकि मोदी ने जल संचय के लिए भी एक मुहिम चलाई है। ऐसे ऐसे कई जो समाज के फैसले हैं उनको लेकर मुहिम बनाएगा। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं स्वच्छ भारत मिशन, ये अवेयरनेस बढ़ाने का तो कार्यक्रम है ही, लेकिन आपने ठीक कहा कि आजकल बच्चे माँ बाप को भी गंदगी करते हुए रोकते हैं, तो ये अवेयरनेस फैला।
आप रेलवे स्टेशन देखेंगे, 2014 से पहले रेलवे स्टेशन के क्या हाल थे और आज रेलवे स्टेशन लोग घूमने जाते हैं जी, मैंने कई जगह देखा। तो ये एक चेंज आया है और ये अच्छा चेंज है। और जैसे आपने वाटर का कहा, मैंने यहाँ कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारे पुरखों ने वाटर के प्रॉपर उपयोग के लिए कुछ नियम बनाए थे, कुछ जो ट्रेडिशन थे। अगर आपको मुंह धोना है तो 1 लोटा पानी, और अगर आपको नहाना है तो 1 बाल्टी पानी, और अगर आपको दिन भर पानी का उपयोग करना है तो 1 घड़ा पानी। तो ये जो मेजरमेंट था इसको हम भूल गए। इसलिए पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसलिए जल संचय की बात, पानी को बचाने की बात, कैच द रेन वाटर, इसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की है। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को हमें प्रकृति अच्छी देनी है, हवा अच्छी हो, पानी अच्छा हो, साफ सुथरा वातावरण हो, ये हमारी ड्यूटी है। सर, आपने राजस्थान के गांव का उदाहरण दिया कि राजस्थान में लड़का या लड़की होने पर 101 पेड़ लगाए जाते हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले ही एक हमारा कार्यक्रम था संस्कृति मंत्रालय का, मेरा गांव मेरी धरोहर। उसमें कुछ गांव अलग अलग साउथ से लेके नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के आए थे। उसमें जो मैंने एक गांव देखा, तो मैंने, क्योंकि वो राजस्थान से था, तो मैं नजदीक गया उनके भी, आप ऐसा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ लड़की पैदा होने पे हमारे गांव पे हम 111 पेड़ लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक अभियान हमने हाथ में लिया। तो मैंने कहा सब लोग, बोला किसी ग्रुप की, किसी कास्ट की, किसी समाज की लड़की पैदा होती है तो हम गांव के एक कमेटी बनी हुई है, लड़की पैदा होते ही हम वहां पहुंच जाते हैं और 111 पेड़ लगाते हैं, उसके पास नहीं है तो हम लेके जाते हैं। तो उस गांव का नाम भी पिपलांत्री, अधिकतर पीपल के पेड़ लगा रहे हैं, तो पिपलांत्री रख दिया। तो ये एक्शन है। तो ये नई जनरेशन ऐसे एक्शन करेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि अब लड़का होने पे भी हम लगाने लगे, जन्म के साथ पेड़ लगाते हैं, लेकिन लड़की होने पे 111 पूरे लगाते हैं। तो मैंने नई जनरेशन, यंगर जनरेशन जो मेरे सामने आज बैठी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो लीगल बैकग्राउंड की भी थी और दूसरे बैकग्राउंड की भी थी, कुछ समाज के प्रमुख लोग भी थे, तो आप ऐसा एक्शन लीजिए जैसे पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। और जैसे अभी कोविड में पता चला ऑक्सीजन की कमी रह गई, अगर पेड़ इतने होंगे तो वो समस्या भी, कभी कोई ऐसी आपदा आए तो प्रकृति अपना आप उसको ठीक कर देगी। मंत्री साहब, एक सवाल ये, मंत्री साहब, आपने जैसे पहले एक मिसाल कायम की जब हम थे, अब साइकिल से जाते थे, पर आज